पिछले क्लास में स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। जिसमें कि हमने बहुत सारे पेशे और व्यवसायों के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने, कौन कौन से व्यवसाय के बारे में या कौन कौन से जो आपके स्थानीय पेशे हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। जी हाँ, हमने बढ़ई के बारे में पढ़ा सबसे पहले, है ना। बढ़ई के बारे में पढ़ा, उनके औजारों के बारे में पढ़ा हमने। फिर क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने ये जाना कि वे क्या क्या चीजें बनाते हैं लकड़ियों से, है ना। उसके बाद दूसरा जो पेशा हमने पढ़ा वो था किसका, कुम्हार का, जिन्हें हम मिट्टी के कारीगर भी कहते हैं। कुम्हार कौन कौन सी औजारों से या किन किन वस्तुओं से बर्तनों का या मूर्तियों का या खिलौनों का निर्माण करते हैं, और किस प्रकार वे मिट्टी को पकाते हैं और कैसे कैसे उनको रूप देते हैं, है ना। फिर हमने तीसरी बार हमने बात की दर्जी के बारे में, जिन्हें हम टेलर कहते हैं, जिनसे हम अपने कपड़े सिलवाते हैं। तो उनके औजारों के बारे में या उनके हाथ में जो वस्तुएं होती है, जो मशीन होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की किसान के बारे में, जिन्हें हम कृषक भी कहते हैं, है ना। जिन्हें हम कृषक भी कहते हैं। जो किसान है वो कितनी मेहनत से अपने खेत में काम करते हैं, बीज बोते हैं, उन बीजों को बीच बीच में उर्वरक देते रहते हैं, उनको उनकी सिंचाई करते रहते हैं, और जब फसल पक जाता है उनकी कटाई करते हैं और हम तक पहुंचा देते हैं, है ना। उसके बाद हमने किसकी बात की थी बेटा, किसके बारे में बात की थी। जी हाँ, हमने लोहार के बारे में बात की थी, है ना। इसके बारे में, लोहार के बारे में। लोहार क्या करते हैं बेटा, गरम लोहे को पीट पीट के बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, है ना। फिर हमने किसके बारे में बात की थी, जी हाँ, राजगीर के बारे में, जो बहुत इमारतें, बड़े बड़े घर सब बनाते हैं, जो राजगीर होते हैं। फिर हमने बात की डॉक्टर के बारे में, किसके बारे में, डॉक्टर के बारे में, जो जिन्हें हम चिकित्सक कहते हैं, है ना। कि उनके हाथ में क्या क्या होता है, उनके जो हाथ में जो स्टेथोस्कोप होती है वो किस काम आती है, और किन किन वस्तुओं का वो प्रयोग करते हैं चिकित्सा के लिए, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे एक और व्यवसाय के बारे में, या एक और जो है स्थानीय पेशे के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र को देखकर आएंगे, उसके बाद फिर बाकी चर्चा हम आपसे करेंगे, राइट। चलिए, अब बेटा ये देखिए, ये कौन है, आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, क्या कर रहे हैं वे। हम्म, ये जो है बेटा, हम सभी जो है चप्पल जूते सब पहनते हैं, है ना। जब वो टूट जाते हैं, हल्के से कुछ टूट फूट जाते हैं या कुछ छोटी सी खराबी हो जाती है, हम उनको नहीं फेंकते, है ना। क्या करते हैं, हम लोग उसको ले जाते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाते हैं जो उनको बिल्कुल ठीक कर दे, है ना, जो उनकी मरम्मत करे। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनकी हम सहायता लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उनको हम मोची कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उनको हम, उन्हें हम मोची कहते हैं। क्लियर है। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे मोची के बारे में, उनके उनका जो पेशा होता है वो कैसे होता है, और वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनके हाथ में कौन कौन से औजार रहते हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे मोची। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सभी जो जूते चप्पल सब पहनते हैं, उनके टूटने पर मोची को के पास जाते हैं उनकी मरम्मत करवाने के लिए। अब जो मोची है वो कुछ उपकरणों की सहायता से उनकी मरम्मत करते हैं। तो हम देखें कि मोची के जो औजार होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मोची के औजार, उनके हाथ में क्या क्या वस्तुएं रहती है जिनसे वे जूते चप्पलों की मरम्मत करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये देखिए, उनके हाथ में कारबुट,
जूता, सयेता, फिर क्या होता है? डेरी जबिया, डेरी छबिया, शिलापंच, शिलापंच, सुई धागा, सुई धागा, कुटवरी या कुटावरी बोलते हैं जिसे हम, कुटावरी, ब्रश आदि। ठीक है। तो इतनी सारी उपकरणें उनके हाथ में रहती है। इनसे क्या करते हैं वे? जूते और चप्पल की मरम्मत करते हैं, है ना? चप्पल और जूते की मरम्मत करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई सभी बच्चों को? जो जूते चप्पल जब टूट जाते हैं या उनकी कुछ छोटी छोटी मोटी जो उनमें जो दरार आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग उनके पास जाते हैं जो क्या करते हैं? जूते और चप्पल की मरम्मत करें। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम मोची बोलते हैं। ठीक है। तो उनके हाथ में छोटे छोटे औजारे होते हैं जिससे वो क्या करते हैं? हमारे चप्पल और जूतों की मरम्मत करते हैं। उनके हाथ में कौन कौन से औजार होते हैं? कारबुट होती है, जूता होता है, सयेता, डेरी झबिया, शिलापंच, सुई धागा, कुटावरी, ब्रश आदि। ठीक है। तो इन सभी की सहायता से वे क्या करते हैं बच्चे? इन सभी की सहायता से मोची जो है हमारे जूते और चप्पलों की मरम्मत करते हैं। ओके। अब हम देखते हैं हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखें हम लोग, चलिए। ओके बेटा, अब देखो आपके आसपास, ठीक है, सड़कों पर या जो आप जाते हो जो रास्ते होते हैं वहां पर सब कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कूड़ा करकट सब जम जाता है। तो आप देखोगे कि सुबह सुबह कुछ कर्मचारी होते हैं, कुछ लोग आते हैं वहां पर, और वो क्या करते हैं बच्चे? वो वहां पर एकदम से अच्छी तरीके से साफ सफाई करते हैं। देखा है आपने? देखा है आपने? उनके पास बहुत तरह के झाड़ुएं होती है, सफाई करने के बहुत अच्छे अच्छे उपकरण होते हैं। तो उनसे वे क्या करते हैं? उनसे जो है वे गली मोहल्लों की और रोडों की, सड़कों की जो है सफाई करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? उन्हें हम सफाई कर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सफाई कर्मी कहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सफाई कर्मी के बारे में। चलिए, तो हम लिखते हैं अगले किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे सफाई कर्मी के बारे में। सफाई कर्मी, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्वीपर कहते हैं। ठीक है। तो वे क्या करते हैं बेटा? उनके पास बहुत सारे औजारें होती हैं। औजारें मीन्स साफ सफाई करने की औजारें होती हैं। ठीक है। तो उससे वो क्या करते हैं? बहुत अच्छी तरीके से आपके गली मोहल्लों को साफ सफाई करते हैं। अब ये जो है, इन्हें, इनके पास जो है साफ सफाई करने के लिए इनके हाथ में भी कई प्रकार के झाड़ू का ये लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? किससे करते हैं ये लोग साफ सफाई? ये लोग जो है साफ सफाई करते हैं। क्या कार्य है रहता है इनका? साफ सफाई का कार्य। साफ सफाई का कार्य वे करते हैं। ठीक है। अब इनके पास क्या होता है साफ सफाई करने के लिए? छोटी, बड़ी, छोटी बड़ी, विविध प्रकार के, विविध प्रकार के झाड़ू। ठीक है। विविध प्रकार के छोटे बड़े सभी प्रकार के झाड़ू इनके पास होती है। अब क्या करते हैं ये लोग? झाड़ू से साफ सफाई करते हैं। उसके बाद जो कूड़ा जम जाता है, क्या जम जाता है उसके बाद? जो कूड़ा कचरा जम जाता है, कूड़ा कचरा, जो कूड़ा कचरा इनके पास जम जाता है, वे क्या करते हैं? उसको उठाना पड़ता है ना?
उसको उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं वो लोग? किस किस का प्रयोग करते हैं? तसला, ठीक है, तसला, डलिया, तसला, डलिया, बाल्टी, ठीक है। तो इन सभी का प्रयोग करके वे कूड़े कचरे को उठाते हैं, ठीक है, आदि। ओके। तो साफ सफाई का कार्य रहता है इनको, इनके पास बड़ी छोटी विविध प्रकार प्रकार के झाड़ू होते हैं। और जब ये साफ सफाई करते हैं, जो कूड़ा कचरा जम जाता है ना बेटा, वो क्या करते हैं वे लोग? उसको उठाने के लिए किन किन का प्रयोग करते हैं? तसला, डलिया, बाल्टी आदि का प्रयोग करके वे कूड़े कचरे को उठाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं वे लोग? जो कूड़ा कचरा जो होता है, इकट्ठा हुआ होता है, उसको जो है उचित स्थान पर पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? उचित स्थान पर, ठीक है, पहुंचाते हैं। उचित स्थान पर पहुंचाते हैं और उसका निर्मार्जन करते हैं, ठीक है। और वो जो है गंदगी की सफाई करके हमें कई प्रकार के रोगों से बचाते हैं, है ना। तो इनका काम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो सफाई कर्मी होते हैं ना बेटा, उनका कार्य जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर कूड़ा कचरा अगर फैल गए हमारे आसपास, तो क्या होगा? बहुत प्रकार के रोग फैल सकते हैं, है ना। उसमें क्या होंगे? बहुत सारे कीटाणुएं आ जाएंगे, बहुत सारे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। और क्या होगा? ये सब हमारे शरीर को रोगग्रस्त करेंगे। तो इसीलिए हमारे जो आसपास है वहां पर साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है ना। तो बेटा आप ध्यान रखिएगा, अपने घर की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है ना। तो आप अपने घर में क्या करना? अपनी मम्मी पापा को घर की सफाई रखने पर उनकी जो है हाथ बटाना, ठीक है, उनकी सहायता करना। और उसके बाद जो आप जाते हो, रोड पे जाते हो या कहीं पर भी जाते हो, कोशिश करना कि वहां पर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा आप ना फैलाए, ठीक है, ठीक है। और तो जो ये सफाई कर्मी है, इनके कार्य का पता लग गया आपको। तो हम लोग अब तक बहुत सारे कर्मचारी जो सफाई कर्मी हैं, किसान हैं, मोची हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हमारे पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? अभ्यास प्रश्न। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी आप अपने नोटबुक पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, और उसके उत्तर को भी हम लोग साथ साथ लिखते जाएंगे। सभी बच्चे तैयार हो? चलिए हम लोग लिखें। प्रश्नों के उत्तर लिखने को तैयार है सभी बच्चे? चलिए आ जाइए। तो हम एक एक करके प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएंगे। ओके बेटा, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न एक, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, किसान क्या काम करता है? या किसान का क्या काम है? किसान, मेरे साथ साथ लिखते जाइए सारे बच्चे, ठीक है। किसान क्या कार्य करते हैं या किसान का काम क्या है? किसान का काम क्या है? अब बताइए मुझे, क्या काम करते हैं किसान? बिल्कुल ठीक कहा, किसान खेती करते हैं, है ना। बीजों को बोते हैं, उसके लिए जमीन तैयार करते हैं, और उसको बीज बोते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं, लोगों के उपयोग के लिए अनाज और सब्जियों को उपलब्ध करवाते हैं, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसके आंसर को? लिखिए मेरे साथ साथ सभी बच्चे। उत्तर पहला लिखिए, किसान, किसान खेती करते हैं, खेती करते हैं, किसान खेती करते हैं, ठीक है। बीज बोते हैं, बीज बोते हैं, बीज बोते हैं। और क्या करते हैं? फसलों की, फसलों
की देखभाल, ठीक है, फसलों की देखभाल करते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं। और क्या करते हैं? लोगों के उपयोग के लिए, है ना, हम सभी लोगों के उपयोग के लिए, उपयोग के लिए क्या करते हैं? अनाज, फल और सब्जियों, और सब्जियों को उपलब्ध करवाते हैं, को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? क्या लिखा हमने? किसान का काम क्या है, ऐसा एक प्रश्न आया है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे बेटा? इसको हम लिखेंगे एक सेंटेंस में। हम कैसे लिख सकते हैं? किसान खेती करते हैं, है ना। तो इसको और आप बड़े बच्चे हो, थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहिए, हमें विस्तार में लिखना चाहिए इसको, है ना। तो कैसे लिखेंगे? वे क्या करते हैं? बीज बोते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं, लोगों के उपयोग के लिए अनाज, फल और सब्जियों को उपलब्ध कराते हैं, है ना। यही काम करते हैं ना वो लोग। देखो बेटा, फसलों की देखभाल करना माने उसमें भी बहुत सारे काम आते हैं, है ना। कैसे करते हैं? वो जो फसल होती है उनको समय समय पे सिंचाई करना, उनकी देखभाल करना, यानी कि उनमें कोई रोग तो नहीं आया, उनमें कोई कीड़े तो नहीं पड़े, तो उनकी देखभाल करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से जो किसान है अपने कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करते हैं और हमारे लिए, हम सबके लिए भोज्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न लिखिए हम लोग। दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया होगा आपका, ये हो गया ना बेटा। तो ठीक है, दूसरा लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप जब बीमार पड़ते हो, आप बीमार होने पर किसके पास जाते हो? क्या है हमारा दूसरा प्रश्न बच्चे? क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है, आप बीमार होने पर किसके पास, किसके पास जाते हैं? आप बीमार होने पर किसके पास जाते हैं? क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग किसके पास जाते हैं बेटा? उत्तर दूसरा। क्या लिखेंगे? हम बीमार होने पर, हम बीमार होने पर कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं। हम बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है? वे हमें, हम पहले तो हमें देखेंगे कि हमें क्या बीमारी है, फिर उस हिसाब से वे हमें दवाइयाँ देंगे, और हम वो दवाइयाँ ठीक ढंग से पिएंगे, ठीक तरीके से पिएंगे, तो हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे? बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, है ना। अब बेटा तीसरा प्रश्न देखिए, क्या है तीसरा प्रश्न? सफाई कर्मी, अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। सफाई कर्मी, सफाई कर्मी क्या क्या, क्या क्या काम करता है? सफाई कर्मी क्या क्या काम करता है? क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे बच्चे? चलिए लिखते जाइए। उत्तर तीसरा लिखेंगे हम लोग, सफाई कर्मी, सफाई कर्मी गली मोहल्ले, गली
मोहल्लों की सफाई करते हैं। गली मोहल्लों की सफाई करते हैं। और और क्या करते हैं? और साफ सफाई के बाद, साफ सफाई के बाद वे क्या करते हैं? साफ सफाई के बाद कूड़े कचरे को उचित जगह, उचित जगह पर पहुंचाते हैं, पहुंचाते हैं। तो ये है कार्य, किसके कार्य? ये है सफाई कर्मी के कार्य। ठीक है, क्या लिखा हमने? सफाई कर्मी गली मोहल्ले की सफाई करते हैं और साफ सफाई के बाद कूड़े कचरे को उचित जगह पर पहुंचाते हैं। क्लियर है बच्चे? तो ये थे हमारे 3 प्रश्न और तीनों प्रश्नों के उत्तर हम लोग लिख चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमारा अगला प्रश्न है, क्या है? खाली जगह भरिए। ठीक है, खाली जगह या रिक्त स्थान भरिए। तो हम लोग वो करते हैं अभी। अगला है खाली जगह भरिए, जिसे हम रिक्त स्थान भरिए भी बोलते हैं, रिक्त स्थान भरो भी बोलते हैं, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? ओके, पहला वाला देखते हैं क्या है, क्या दिया है हमें। ओके, फर्स्ट वन क्या दिया है? कुल्हड़। ठीक है, कुल्हड़, सुराही, कुल्हड़, सुराही, मटका, मिट्टी के दीपक, मिट्टी के दीपक, मिट्टी के दीपक, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दीपक को हम लोग दिया भी बोलते हैं ना, दिए। बनाने वाला, बनाने वाला डैश, यहां पर खाली स्थल है, ठीक है, डैश कहलाता है। बताइए मुझे, कौन है ये जो कुल्हड़, सुराही, मटका, मिट्टी के दीपक सब बनाते हैं? कौन है? इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? हाँ, बिल्कुल सही कहा, उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो मिट्टी के कलाकार होते हैं, है ना, उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा क्या है? दूसरा है कुर्सी, कुर्सी, मेज, लकड़ी के समान, लकड़ी के समान बनाने वाला, बनाने वाला, यहां पर लिखते हैं डैश कहलाता है। बताइए बताइए, कौन है ये? कौन है जो मिट्टी के, सॉरी, कुर्सी, मेज, लकड़ी के सामान सब बनाते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम लकड़ी के कारीगर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बढ़ई बोलते हैं, है ना, कारपेंटर, बढ़ई बोलते हैं हम उनको, है ना? तो दो बातें हो गई यहाँ पर। कुल्हड़, सुराही, मटका, मिट्टी के दीपक या दिए बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं या कुम्हार कहलाते हैं। कुर्सी, मेज, लकड़ी के सामान बनाने वाला बढ़ई कहलाता है। हो गया? ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। ओके, तीसरा है खेत में, खेत में गेहूं, गेहूं और सब्जी, और सब्जी उगाने वाला,
उगाने वाला डैश कहलाता है। डैश कहलाता है। बताइए कौन है? खेत में गेहूं सब्जी फल सब कौन उगाते हैं बच्चे? बिल्कुल ठीक कहा, उन्हें हम कौन कहते हैं? किसान कहते हैं, है ना, उनको हम किसान कहते हैं। अगला देखते हैं। चौथा, बीमार होने पर, बीमार होने पर, बीमार होने पर दवा देने, दवा देने व या फिर एवं सुई लगाने वाले, डर लग रहा है आपको? सुई लगाने वाले को हम क्या कहते हैं बच्चे? कौन है वो? डैश कहते हैं। कौन है जो आपको बीमार पड़ने पर दवा देते हैं, सुई लगाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, है ना, वे डॉक्टर कहलाते हैं। ओके, अब देखते हैं लास्ट वाला क्या है हमारे पास। अगला जो है, अगला लिखिए, पांचवा, सीमेंट, सीमेंट, बालू, ईंट की सहायता से, ईंट की सहायता से, ईंट की सहायता से मकान बनाने वाला, मकान बनाने वाला डैश, डैश कहलाता है। बताइए कौन है जो सीमेंट बालू ईंट की सहायता से मकानों या इमारतों को बनाते हैं? कौन कहलाते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? बिल्कुल सही, उन्हें हम राजगीर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? राजगीर कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया? तीन प्रश्नों के उत्तर भी हमने लिख लिया, और साथ साथ में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? खाली जगह भरिए करके क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको कर रहे हैं, है ना, जिसमें कि हमने सबसे पहले क्या देखा था? कुल्हड़, सुराही, मटका मिट्टी के दिए या दीपक बनाने वाले कुम्हार कहलाते हैं, है ना। और दूसरा क्या देखा था हमने? कुर्सी, मेज, लकड़ी के सामान बनाने वाला बढ़ई कहलाता है। फिर तीसरा देखो क्या लिखा हमने? खेत में गेहूं और सब्जी उगाने वाला डैश कहलाता है। उन्हें हम कौन क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम किसान कहते हैं, है ना। उसके बाद बीमार होने पर दवा देने एवं सुई लगाने वाले डैश कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको, उन्हें हम लोग लगाने वाले को, ठीक है, वाले को है यहाँ पर, वाले को हम डॉक्टर कहते हैं। और देखिए बेटा पांचवा क्या है? पांचवा है सीमेंट, बालू, ईंट की सहायता से जो मकान बनाते हैं या जो इमारतें बनाते हैं, उन्हें हम राजगीर कहते हैं, है ना। और जो तीन प्रश्न हमने आज किए थे वो क्या क्या थे? किसान के काम क्या क्या है, फिर उसमें हमने क्या लिखा था? क्या करते हैं किसान? किसान खेती का काम करते हैं, बीज बोते हैं, हमारे लिए अनाज, फल, सब्जियां आदि उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था बच्चे? दूसरा प्रश्न था, आप बीमार होने पर किसके पास जाते हो? उसका आंसर हमने क्या लिखा? हम बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। और तीसरा क्या था? सफाई कर्मी के क्या क्या कार्य होते हैं? सफाई कर्मी क्या करते हैं? गली मोहल्ले की सफाई करते हैं, और साफ सफाई के बाद कूड़े कचरे को सही स्थान पर पहुंचाते हैं और उसका निर्मार्जन करते हैं। तो इतनी बातें हो गई। अब अगले क्लास में थोड़े से और प्रश्नों के उत्तर रह गए हैं, उसको भी हम अच्छी तरह से लिखेंगे। तो आज जो कुछ लिखा आपने, आप घर जाकर उसे अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा।
अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।